इस वक्त आपको हम खबर दें, बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। साथ में थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। उन्होंने कोशिश की एक बार फिर कश्मीर इशू उठाने के लिए, उन्होंने कश्मीर की बात की, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस की तरफ से रिफ्यूज कर दिया गया कि वो कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। पीटीआई के लीडर चाहते ही नहीं बानी रिहा हो मुसद्दिक मलिक की तनकीद। कहा दारुल हुकूमत पर इस वक्त धावा बोला जा रहा है जब गैर मुल्की लीडर पाकिस्तान आ रहे हैं। खासकर मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता ऐसे किसी एहतजाज का। बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं और इसके अलावा मईशत को नुकसान जो है। पहली बात तो ये कि बेलारूस के सदर की क्या अहमियत है। वो एक इतना कराची के मेयर जितना उसका है, इसके ना उनका हमें को फायदा है ना हो। उनको बुलाता कोई नहीं है, हम बुला लेते हैं, हमारी तरफ आता कोई नहीं है। तो ये रोज ही सेंट्रल एरिया के स्टेट के कोई बना के बैठ जाते हैं कि पता नहीं है क्या हो गया है। कोई अहमियत नहीं है बेलारूस के सदर की। शाह साहब, गैर मुल्कियों के हम देख तो रहे हैं कि हाई पावर्ड डेलीगेशंस भी आ रहे हैं, दौरे भी आ रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ सरमायाकारी की जानिब भी जाएंगे और आने वाले दिन अच्छे दिन होंगे मुआशी लिहाज से? खान साहब, अभी खुदा खुदा करके मईशत कुछ संभली है और फिर एहतजाज सर पे आ पड़ा है, और जाहिर बात है जब एहतजाज होता है तो कारोबार भी मुतासिर होता है और ताजिर तबका भी मुतासिर होता है, जैसे कि आज भी दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो शहबाज शरीफ उन्होंने कोशिश की एक बार फिर कश्मीर इशू उठाने के लिए, उन्होंने कश्मीर की बात की, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस की तरफ से रिफ्यूज कर दिया गया कि वो कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम सिर्फ बिजनेस टॉक के लिए आए हैं और हम किसी भी तरह के पॉलिटिकल चीज में हिस्सा नहीं लेंगे। बहरहाल एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, लेकिन शायद हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर आप हर जगह जाकर कश्मीर कश्मीर करेंगे तो लोग आपको जवाब नहीं देंगे और जो रिप्लाई करेंगे वो ऐसा होगा जो यकीनन आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। और यही हुआ। बेलारूस के प्रेसिडेंट की तरफ से भी यही कहा गया कि वो कश्मीर इशू पे बात करने नहीं आए हैं, वो किसी किस्म के पॉलिटिकल इशू के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे बात की जाएगी। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो बात कहनी थी, जो उनको सिखाया पढ़ाया गया था, वो उन्होंने बोली और उनको यकीनन एम्बैरेसमेंट हुई होगी, लेकिन न जाने सुधरने का नाम क्यों नहीं लेते हमारे ये लीडर्स और साथ साथ इनको चलाने वाले भी, कि आप हर जगह जाकर कश्मीर कश्मीर नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने जो पीटीआई से दरखास्त की है कि खासकर मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता ऐसे किसी एहतजाज का। बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं और इसके अलावा मईशत को नुकसान जो है, तो पीटीआई की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एहतजाज को लेकर। तो जो हुकूमत ने राब्ता किया है उसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या उससे कोई बातचीत आगे बढ़ेगी? पहली बात तो ये कि बेलारूस के सदर की क्या अहमियत है। वो एक इतना कराची के मेयर जितना उसका है, इसके ना उनका हमें को फायदा है ना हो। उनको बुलाता कोई नहीं है, हम बुला लेते हैं, हमारी तरफ आता कोई नहीं है। तो ये रोज ही सेंट्रल एरिया के स्टेट के कोई बना के बैठ जाते हैं कि पता नहीं है क्या हो गया है। कोई अहमियत नहीं है बेलारूस के सदर की। लेकिन देखिए वो व्हाट्सएप आप अगर लेकिन एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, शख्सियत, एक्सीलेंसी कोई भी विजिट करती है तो उसका पूरी दुनिया में इम्पैक्ट होता है। वो इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क नहीं है लेकिन पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट तो जा सकता है। नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं जा सकता ना। ऐसे ही है तो बुला के बैठ जाते हैं रोज मेयर लेवल के प्रेसिडेंट्स बुला के, तो ये समझते हैं कि पता नहीं, और फिर आपको मीडिया को ऐसे ही कहना शुरू कर देते हैं बड़ा सदर आ गया, फलाना आ गया। अपने रिसर्चर्स को कहा करें कि थोड़ा सा देखा भी करें कि जब गवर्नमेंट कुछ चीज इन्फॉर्मेशन फीड करती है तो उसको जरा उनको पता होना चाहिए कि उसकी क्या अहमियत है। पहली बात तो ये है कि इस दौरे की कोई अहमियत नहीं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के आइन के लिए जदोजहद हो रही है, जो हर शख्स पे फर्ज है, वो चाहे पीटीआई में हो ना हो, वो पाकिस्तानी है तो उसका फर्ज है कि वो पाकिस्तान के आइन की बहाली के लिए जदोजहद करे। जो एक धांधली शुदा मैंडेट का नतीजा है, उनको हक ही नहीं बनता कि वो ऐसे गैर मुल्की सरबराहान के पीछे छुपने की कोशिश करें या ये करें। यहाँ पे जो एहतजाज हो रहा है वो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके राइट्स के लिए हो रहा है। अच्छा, जितना हिस्सा ले सकते हैं। जाहिर है कि तारीख गवाह है कि 126 दिन का पीटीआई का धरना हो, चीन के सदर का आना हो या बेलारूस के सदर का आना हो, उसको डिप्लोमेटिक वे में अगर देखा जाए तो एक ही वे है अकॉर्डिंग टू डिप्लोमेट जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग। चलें, आप नहीं उसको तस्लीम करते। इस एहतजाज के नतीजे में क्या हासिल होने वाला है? इसके एहतजाज के नतीजे में आपने जैसे कहा कि मुज़ाकरात कब तक शुरू होते हैं, अब इस एहतजाज की सूरत में पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है
जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही करती है। पॉलिटिकल पार्टी में अगर कैपेसिटी हो जैसे कि पीटीआई में है मुल्क को स्टैंड स्टिल करने की, तो वो फिर इसको ही यूज करेगी ना, आवाम ही को वो कहेगी कि आप हमारे लिए निकलें। और ये कैपेसिटी इस वक्त तहरीक इंसाफ के अलावा तो किसी और में नहीं, लिहाजा जाहिर है कि वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान के अलावा किसी और में नहीं है, ये कहना है। शाह साहब, गैर मुल्कियों के हम देख तो रहे हैं कि हाई पावर डेलीगेशंस भी आ रहे हैं, दौरे भी आ रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ सरमायाकारी की जानिब भी जाएंगे और आने वाले दिन अच्छे दिन होंगे मुआशी लिहाज से? मेरे ख्याल में ये हमारे पॉलिटिकल टर्मोइल और इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, खासतौर पर जो दहशतगर्दी के अंदर हमें इंटरनेशनल कोलिशन ने पिछले 4-5 दहाइयों से इंगेज किया हुआ है। जोग्राफियाई लिहाज से हम ज़रूर वोलेटाइल रहे हैं, और लेकिन अब अगर देख लें तो इस वक्त सेंट्रल एशियन स्टेट्स कितनी तेज़ी से जो है पाकिस्तान के अंदर दिलचस्पी रख रही हैं। रशिया जो है वो दिलचस्पी रख रहा है। ये बेलारूस का जो डेलीगेशन है, प्रेसिडेंट उसके मौजूद हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं फिर कहूँ जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जो मीटिंग हुई थी, बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर हैं रोमान ग्लोविचिन को उनका नाम है मेरे ख्याल में, और अक्टूबर में उन्होंने एक चीज़ जो बड़ी डिस्कस की कि वो थी मिलिट्री कोऑपरेशन। तो मेरे ख्याल में इसको देखा जाए पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान एक क्लोज कोऑर्डिनेशन अगर होती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।